दोस्तों आज की ये खबर सुनकर आपका दिल धक धक करेगा। लाहौर की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक जलजला आ गया है। ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, वो डॉन जो 3 दहाइयों से शहर की तारीख गलियों पर राज कर रहा था, अब पुलिस के मुबैना इनकाउंटर में हलाक हो गया है। ये इंसाफ है या अंडरवर्ल्ड की लड़ाई का नया बाब? अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम दुबई की आराइशों से वापस पाकिस्तान आया और खत्म हो गया। आज की वीडियो में हम खोलेंगे तीफी भट्ट का मुकम्मल राज जो आज तक छुपा हुआ था। लेकिन सवाल है, तीफी को तो मार दिया गया, मगर गोगी भट्ट, कैसर भट्ट, बग्गा भट्ट, ये सब बड़े गैंगस्टर जो हजारों जुर्मों का सहारा हैं, उन पर सीसीडी की आंख कब खुलेगी? और तीफी को मारने के पीछे सीसीडी को ग्रीन सिग्नल किसने दिया? क्या कोई बड़ा राज है? अगर आप लाहौर अंडरवर्ल्ड की अंदरूनी दुनिया जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि बहुत से सवाल आपके जहन में भी गूंजने लगेंगे। दोस्तों, तीफी भट्ट, जिसका असल नाम ख्वाजा तरीफ गुलशन, जो पैदा हुआ लाहौर के मशहूर इलाके ग्वाल मंडी में। अंडरवर्ल्ड की जड़ें भी यहीं से फैलती हैं। 3 दहाइयों से उसका नाम लाहौर की तारीख दुनिया में गूंजता रहा। 1994 का वो दौर जब लाहौर अंडरवर्ल्ड की बुनियाद पड़ रही थी। टीपू ट्रक्का वाला जैसे नाम अरूज पर थे। तीफी भट्ट ने यहाँ से कदम रखा, इब्तदाई तौर पर छोटे मोटे झगड़ों से, फिर बदले की आग में जलता हुआ। वो और उसका साथी ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, दोनों ने मिलकर अंडरवर्ल्ड में जगह बनाई। क्या आपको पता है कि तीफी ने पहले कत्ल में एक 16 साल लड़के को मार दिया था, बस इसलिए कि वो मोरे के घाट जानता था। सहाफियों और पुलिस के मुताबिक तीफी की कहानी बदले से शुरू हुई। 2010 में टीपू के लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल का इल्जाम उन पर लगा, मुबैना तौर पर एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा। उसके बाद तीफी का नाम कत्लों, इनकाउंटर्स और पैसा कमाने की लड़ाइयों में शामिल होता गया। ग्वाल मंडी की तंग गलियों से निकलकर वो लाहौर का डॉन बन गया। सवाल ये है कि तीफी जैसे कितने और हैं जो आजाद घूम रहे हैं? गोगी भट्ट ने तो 2009 में कॉलेज इलेक्शन में ही 2 लोगों को मार दिया था और वो अब भी बाहर है। सीसीडी को कब मिलेगा इख्तियार कि ये सब पर हाथ डालेंगे? अब आते हैं इस कहानी के सबसे सनसनीखेज मोड़ पर, अमीर बलाज कत्ल केस। बलाज टीपू, जो खुद अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, उसे 2024 में लाहौर के इलाके में एक शादी की तकरीब के दौरान रात के वक्त गोलियों से मार दिया गया। और मरकजी मुलजिम, जी हाँ, तीफी भट्ट। पुलिस का कहना है कि बलाज पर हमला करने वाला शूटर तीफी भट्ट का मुलाजिम था। ये कत्ल बदले की जंजीर का हिस्सा था। टीपू की मौत का बदला जो सालों से चल रहा था, तीफी और गोगी भट्ट ने मिलकर लाहौर की अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर ये लड़ाई खूनी हो गई। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि तीफी भट्ट ने अमीर बलाज को इसलिए मारा क्योंकि ये 2010 में टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल का बराह रास्त बदला था, जिसका इल्जाम तीफी और गोगी भट्ट पर लगा हुआ था। ये गैंग वॉर का हिस्सा था जहां दोनों तरफ से खूनी इंतकाम चल रहा था। इस केस में एक और सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। अमीर बलाज का करीबी दोस्त एहसन शाह, जो बलाज का साथी था, ने तीफी भट्ट को बलाज की नकलो हरकत की मालूमात फराहम की। एहसन भट्ट ने तफ्तीश में इतराफ किया कि उसने कई बार बलाज की लोकेशन बनाई और बदले में 5 करोड़ रुपए का मुआहदा किया। एहसन शाह को बाद में गिरफ्तार किया गया, मगर उसकी मौत भी मशकूक हालात में हुई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तीफी की दुबई वाली लाइफ लग्जरी पार्टियों में, जहां वो गैंगस्टर को हथियार बेचता था, लेकिन अब तीफी मारा गया और एहसन का भाई अब भी इंतकाम का ख्वाब देख रहा है। ये जंजीर कहां तक जाएगी? हाल ही में तीफी का बहनोई जवेद भट्ट भी नामालूम अफराद के हाथों कत्ल हो गया। लाहौर की सड़कों पर फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार हमलावर, ये सब तीफी की दुनिया की झलक थी। क्या ये सब बलाज फैमिली का बदला था या अंडरवर्ल्ड की लड़ाई का नया सिलसिला? दोस्तों, तीफी भट्ट का अरूज देखें तो हैरान हो जाएंगे। दुबई और बरतानिया में छुपता फिरता, मगर लाहौर पर नजर रखता, पैसा कमा, हुक्मरानी कर, ये उसका फलसफा था। लेकिन अब सवाल, तीफी को तो मार दिया गया, मगर गोगी भट्ट ने तो जेल में ही टेलो ताजपुरियों को मरवा दिया था। सीसीडी को कब मिलेगा इख्तियार कि ये सब पर हाथ डालेंगे? और तीफी की मौत के पीछे कौन सा ग्रीन सिग्नल था? कोई बड़ा राज है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीफी भट्ट कैसे पकड़ा गया दुबई की एक दावत में, जहां वो बरतानिया से आया हुआ था। मुखबर की इत्तला से पुलिस ने उसे घेर लिया। दुबई अदालत में पेश किया गया, जहां काजी ने पूछा, क्या पाकिस्तान जाओगे? तीफी ने हाँ कहा, मगर ये उसकी आखिरी गलती थी। पाकिस्तान लाया गया सीसीटी की हिरासत में और फिर आज सुबह मुबैना पुलिस इनकाउंटर में जराए कहते हैं कि साथियों ने उसे छुड़वाने की कोशिश की, मगर गोलियों की बुछाड़ में तीफी हलाक हो गया। ये इनकाउंटर हकीकी था या अंडरवर्ल्ड की लड़ाई का हिस्सा था? गोगी भट्ट अब क्या करेगा? लाहौर की गलियां अब खामोश होंगी या नया डॉन उभरेगा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीसीडी को तीफी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत कब मिली? 11 अक्टूबर 2025 को। लेकिन किसने दी? आईजी पुलिस ने कहा अमूमी ऑर्डर, मगर अंदर की बात यह है कि कोई ऊपर वाला ने फौरन ग्रीन सिग्नल दे दिया। राज ये है कि क्या तीफी गोगी का नाम लेने वाला था? यहाँ तक कि रहीम यार खान की सड़क पर मौत, क्या ये प्लान था? और बाकी गैंगस्टर जैसे कैसर भट्ट जो 8 कत्ल कर चुका है, उन पर कब हाथ डाला जाएगा?
ये कहानी हमें बताती है कि ताकत की दौड़ में मौत ही खत्म करती है, मगर इंसाफ कैसे। दोस्तों, तीफी भट्ट की कहानी खत्म हुई, मगर लाहौर अंडरवर्ल्ड की लड़ाई जारी है। ये सबक है कि जुर्म की दुनिया में कोई जीत नहीं, सिर्फ नुकसान। आप क्या सोचते हैं, क्या ये इंसाफ हुआ? तीफी को मार दिया, मगर बाकी गैंगस्टर की बारी कब आएगी? और सीसीडी को किसने इजाजत दी? कोई राज है? कमेंट्स में जरूर बताइए।